Hello friends, my name is Farman Ahmed Khan. I have secured rank 258 in UPSC 2019. In this video on Delhi Knowledge Track, we will discuss about prelim strategy, what to do and what not to do in examination hall while doing MCQs. तो हमेशा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या रहती है प्रीलिम्स अटैम्प्ट करने के लिए? फर्स्ट कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट्स करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए देयर आर टू काइंड ऑफ स्टूडेंट्स ओनली, जो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने अपना सैम्पल साइज़ है मेरा। जो एक होता है कि जो एक्यूरेसी पे खेलते हैं स्टूडेंट्स, दूसरे होते हैं जो कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स पे खेलते हैं। तो ये आपको कैसे पता लगेगा कि आप कौन से लिस्ट में आते हैं? जब आप अपने मॉक टेस्ट करते हैं तो आपको ये हमेशा पता रहेगा कि आप 60 क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपके 50 ठीक हो रहे हैं। आप 80 कर रहे हैं तो भी आपके 50 हो रहे हैं ठीक। तो आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, या फिर एक्यूरेसी वाली में आते हैं या फिर मोर नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट क्वेश्चन में आते हैं। जैसे कि मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, मैं सेकंड कैटेगरी वाला स्टूडेंट है जो कि मोर नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स क्वेश्चन वाले होते हैं, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक्यूरेसी पे खेल रहे हैं या नहीं, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स की कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो वेरी करती है 40 to 60% के बीच में। 50 प्लस अब रेगुलर नहीं जा रही है, बट अगर आपके 50% से 55 तक आ रहे हैं तो आप बहुत सेफ जोन में माने जाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप वो 60 क्वेश्चन करके ला सकते हैं मार्क्स 110 तक, 70 क्वेश्चन करके ला सकते हैं, या फिर 80 क्वेश्चन करके लेके सकते हैं। ये आपको सबसे पहले खुद डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा ये कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैसे MCQs को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मैंने 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तो मैं अपने छोटे एक्सपीरियंस से ये आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स सिली स्टूडेंट्स करते हैं, या फिर हम लोग किस वजह से प्रीलिम्स में बाय मार्जिन 1 मार्क्स से रह जाते हैं, 2 मार्क्स से, या फिर 1 मार्क्स से क्वालिफाई करते हैं या 2 से करते हैं। क्योंकि ये 1-2 क्वेश्चन ही होते हैं जो आपको आइदर बाहर करते हैं या फिर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम होती है। तो कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी में आता है तो वो ऐसा नहीं है आपका सेट आता है पर्टिकुलर, तो 100 क्वेश्चन डिवाइड होते हैं। 100 क्वेश्चन आपका हो सकता है कि ए सेट मिला आपको, पहला क्वेश्चन आ गया साइंस एंड टेक का, बी सेट में हिस्ट्री का है, सी सेट में ज्योग्राफी का है, डी सेट में इकोनॉमिक्स का है। तो आपको ये प्रेशर नहीं लेना है, आपका फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स वीक है और आपको सेट वो आ गया जिसमें इकोनॉमिक्स ही फर्स्ट क्वेश्चन है, तो प्रेशर फील नहीं करना है आपको वहाँ पे। उसमें आपको क्या करना है, आप टर्न मार दीजिए 25 क्वेश्चन सेट, क्योंकि यूपीएससी का अक्सर आप देखेंगे 25 सेट्स में क्वेश्चन होते हैं। कि फॉर एग्जांपल 25 डी सेट में जो फर्स्ट इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, तो 26 अगेन वो होगा कि जो ए सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है या बी सेट का है या फिर सी सेट का क्वेश्चन है। इस तरीके से होता है यूजुअली, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके पहले 8-10 क्वेश्चन आपकी जोन से नहीं है, तो उससे यूजुअली क्या होता है, अगर आप कंटिन्यूटी में करेंगे तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपको 8-9 में से आता नहीं है। अगर आता है तो आप गलत करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमेशा उसको फटाफट शिफ्ट कर दीजिए उस 26 क्वेश्चन पे डायरेक्टली। तो उससे आपको क्या रहेगा कि हमेशा कॉन्फिडेंस बना रहेगा, और कॉन्फिडेंस ही एक की है जो कि आपको एग्ज़ाम निकालने में हेल्पफुल होगी। जब अगर फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन आप कर रहे हैं और 10 के 10 आपको आते हैं, तो ऑब्वियसली आप 11वें क्वेश्चन के साथ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि आपको स्टार्ट कौन से क्वेश्चन से करना है। कोई ज़रूरी है स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि आपको फर्स्ट से 100 तक चलना है या 100 से फर्स्ट तक चलना है। आप जहाँ से चाहे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, क्या ध्यान रखना है अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। कोई भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 तरीके से यूजुअली पूछे जाते हैं, या तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, या फिर मल्टीपल ऑप्शन की फॉर्म में, या फिर सिंगल लाइनर टाइप में। सिंगल लाइनर में यूजुअली अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। तो वहाँ पे रिस्क थोड़ा कम लीजिए। वहाँ पे अगर आप रिस्क लेंगे तो गलत होने के चांसेस हो जाएंगे अगर आपको नहीं आता है। तो यूजुअली ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं यूपीएससी में, क्योंकि 100 क्वेश्चन करना इज़ नॉट मस्ट। 100 कोई भी नहीं कर सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सेकेंड चीज़ होती है मल्टीपल ऑप्शन वाले। मल्टीपल ऑप्शन वाले में अगर आप हमेशा ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको कम भी आता है कोई ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन के बारे में, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आपने फॉर एग्जांपल 1-3 आ रहा है, 1-2-3 आ रहा है, 1-3-4 आ रहा है और 3-4 आ रहा है, तो अगर आपको पता है कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है या थर्ड स्टेटमेंट आप एकदम श्योर हैं, तो मैक्सिमम देखा गया है 5 में से आपके 3 क्वेश्चन में थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन अप्लाई करके आप आंसर निकल जाता है। तो हमेशा अगर आप सीधे रास्ते से नहीं हो पा रहा है तो थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन को यूज़ करिए, वहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। तीसरा होता है मल्टीपल स्टेटमेंट्स और उसके साथ मल्टीपल ऑप्शंस। मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम आती है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं।
हिस्ट्री एंशंट को मॉडर्न से होता है लिंक। हिस्ट्री में आप कई बार ज्योग्राफी की स्टेटमेंट मिल जाती है, या ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है तो उसमें रिवर्स होती है, माउंटेन्स होती हैं, या फिर साइट पर्टिकुलर होती है, लोकेशन होती है। तो हमेशा ये याद रखिए, जो मल्टीपल स्टेटमेंट आती है वहाँ पे आपको मल्टीपल स्टेटमेंट को एक बारीकी से पढ़ना है, एक एक वर्ड को क्लियरली पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि आप वर्ड मिस कर देते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन कर देना है। तो हमेशा क्वेश्चन को जब भी पढ़ें बहुत काम होके, कंपोज्ड होके, स्लोली वर्ड टू वर्ड पढ़ें, क्योंकि उसी बीच में एक ऑप्शन में मल्टीपल में आपको कोई ना कोई वर्ड ऐसा छुपा होगा जो आपको पता है कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल नीलगिरी अगर आता है तो पूछेगा कहाँ पे, अगर कोई नॉर्थ का स्टेट लिख दिया हो सकता है आप जल्दी में स्किप कर जाएं कि नीलगिरी माउंटेन इज सिचुएटेड इन दिस एरिया, तो आप वहाँ मिस कर दें। बट आप स्लोली पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ तो मेरे को पता है नीलगिरी कहाँ पे है, बट ये बात कर रहा है कि ये वाला एरिया यहाँ पे है। या फॉर एग्जांपल नीलगिरी को रिप्लेस कर देगा माउंटेन कंचनजंगा से कि वो नीचे साउथ में है, तो आपको पता है यार यहाँ तो नीलगिरी है, तो यहाँ हो ही नहीं सकता। तो आपको चीज़ नहीं भी आती होगी बट आपने ऑब्जर्व किया, उसको बहुत कंपोज होकर पढ़ा, तो आपको पता लग जाएगा ये स्टेटमेंट गलत है। तो इससे आपको हेल्प रहेगा कि हमेशा आप थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन प्लस लॉजिकल रीजनिंग के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात होती है किस तरह से स्ट्रैटेजी करनी चाहिए अटेम्प्ट करते समय क्वेश्चंस को। तो हम हमेशा देखते हैं कि फर्स्ट गो में आपको हमेशा ऐसा नहीं है 100 के 100 क्वेश्चन ज़रूर पढ़ने चाहिए। 100 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगेगा। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन पढ़ पाता था। 100 क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको 100 के 100 अटेम्प्ट करने हैं। 100 क्वेश्चन जब भी पढ़ते हैं तो इट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन, मतलब कोई भी एक्सपर्ट है या तो 50 मैक्स पहुंच पाता है वो, कि जिसको आते हैं 40 to 50 की रेंज होती है कि कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट होता है 40-50 फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पाता है अपने फर्स्ट गो में, जब 1 आवर में। तो वो 40 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो आपको बहुत डिसाइड करते हैं कि आप वो क्वालिफाई करेंगे नहीं। तो हमेशा 40-50 क्वेश्चन वो सिलेक्ट करिए जिसमें आप एकदम श्योर हैं। जब आप श्योर होंगे तो हमेशा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो ये वाला फर्स्ट फेज़ जो है वो आपका क्या होगा, हमेशा एक्यूरेसी का। 40-50 क्वेश्चन एक्यूरेट होने का मतलब आप उसमें से मैक्सिमम बोल लीजिए 5 गलत होंगे, तो मतलब आप 70-90 मार्क्स के बीच में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आपको बाकी 50 क्वेश्चन में कितने मार्क्स चाहिए, 20-30। तो यहाँ पे हमेशा एज रहेगा। तो हमेशा एक्यूरेसी पे फर्स्ट फेज़ में हमेशा ध्यान रखिए। सेकेंड फेज़ आता है आपको कि सेकेंड रीड में आपको क्या करना है। तो हमेशा ये याद रखिए, जब आप फर्स्ट रीड लेते हैं तो वहाँ पे ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं जिसमें थोड़े से डाउटफुल होते हैं आपको, या फिर आपको 2 ऑप्शन के बारे में पता होता है या फिर 3 ऑप्शन के बारे में होता है। तो हमेशा उसको मार्क करके रखिए फर्स्ट गो में ही। फॉर एग्जांपल मेरे को 10वां क्वेश्चन डाउटफुल है तो मैंने उसको सर्कल कर दिया बट अटेम्प्ट नहीं किया। 11वां क्वेश्चन मुझे 2 ऑप्शन पता है तो मैंने उस पर स्टार मार्क कर दिया कि ये मेरे को अगले गो के लिए रखूँगा। चौथा क्वेश्चन मेरे को आता ही नहीं है बिल्कुल, तो मैंने उसको क्रॉस कर दिया कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, मैं हो सकता है इसको पढ़ूँ भी नहीं, तो उसको हमेशा लास्ट रखिए। तो सेकंड गो में आप जो सर्कल वाले क्वेश्चन जिसमें आप डाउटफुल हैं वो क्वेश्चन होंगे आपके 20 से 30 या 30 से 40, जो भी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम 20 से 30 की रेंज में मिलेंगे। तो उसको 20 से 30 क्वेश्चन को हाफ एन आवर में आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, क्योंकि यूजुअली वो क्वेश्चन 20 से 30 वो होंगे जो आपको आते हैं बट उस टाइम माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहे और आप भूल रहे हैं उस चीज़ को। तो वो 20-30 क्वेश्चन आपको एकदम कंसंट्रेशन के साथ करने, क्योंकि आप जितना कंसंट्रेशन लगाएंगे वो आप कर पाएंगे। 20 में से अगर आपके 15 क्वेश्चन भी ठीक होते हैं या इवन 10 क्वेश्चन भी ठीक होते हैं तो आपके आते हैं 20 मार्क्स, और अगर 10 क्वेश्चन गलत हुए आपके नेगेटिव हुए 7 मार्क्स फॉर एग्जांपल राउंड ऑफ करते हैं, तो आपको गेन कितना हुआ मार्क्स का, 13 मार्क्स का गेन हुआ आपको उसमें। तो 13 मार्क्स आप गेन कर रहे हैं सेकेंड राउंड में। फर्स्ट राउंड में आपने किए थे 17-18 मार्क्स, तो आपके कितने हो गए, 80 to 95 आ गए, तो आप कट ऑफ के बहुत क्लोज पहुँच चुके हैं। तीसरा फेस आता है तीसरे राउंड में क्या करना है। तीसरे राउंड में वो क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 2 क्वेश्चन ऑप्शन आते थे या फिर आप एक ऑप्शन आता था, वो वाले तीसरे राउंड में आएंगे आपके। तीसरे राउंड में जब वो आप करते हैं तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 2 नॉलेज है। तो आप वो वाले क्वेश्चन वहाँ थर्ड गो में अटैम्प्ट करेंगे। थर्ड गो में जब थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन लगाएंगे तो आप उस 10 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन जितने भी होते हैं उसमें से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन मिनिमम ऐसा होगा जो आप ठीक कर पाएंगे। 5 क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं तो आपके 10 मार्क्स आ रहे हैं गेन, और उसमें से आपके 2-3 गलत होंगे, क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा नहीं लेना आपको वो अटैम्प्ट करने जिसको आपको स्ट्रॉन्ग विल हो कि येस आई एम डूइंग दिस करेक्ट। तो वहाँ पे आपको 10 मार्क्स गेन होते हैं, तो आपको मिलते हैं 90 प्लस मार्क्स या 100 प्लस। आप इस रेंज में पहुँच गए तो मतलब आप कट ऑफ के एकदम पास पहुँच गए हैं। और इसके बाद भी आपके पास बचते 20 से 25 मिनट आपके पास इसके बाद बचे रहेंगे। तो इस 20 से 25 मिनट में क्या होता है, आपने फॉर एग्जांपल 70 to 80 क्वेश्चन 3 गो में कर लिए हैं, या फिर 90 तक भी कई लोग पहुंचा देते हैं। 70 to 80 क्वेश्चन जब आप कर लिए हैं आपने, तो मतलब आप कट ऑफ के बहुत क्लोज है अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ किया है। तो लास्ट गो में हमेशा आपको क्या करना है
कि आपने वो क्वेश्चन देखने हैं जो कि आपने अभी तक छोड़े हुए थे थर्ड फेज़ में, जिसको आपने रॉन्ग मारा हुआ था या एस्ट्रिक्स मारा हुआ था, तो वो करेंगे। जब आप वो 10 मिनट और देंगे, थोड़ा काम होके देखेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप बहुत क्लोज़ हैं कट ऑफ के, तो आप वहाँ पे उस क्वेश्चंस को 1-2 को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सिंगल ये 1-2 क्वेश्चन वो होंगे जो डिसाइड करेंगे कि आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप उस क्वेश्चंस को आप अच्छे से करिएगा, 1-2 क्वेश्चन आपको क्वालिफाई करा देंगे। लास्ट आपको बचते हैं 10 मिनट 15 मिनट, तो उसमें सर्कल भरिए और सर्कल को बहुत अच्छे से भरिए, क्वेश्चन वाइज भरिए। कि यूजुअली प्रॉब्लम क्या होती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, वो सर्कल 1-2 गलत भर देते हैं जल्दबाजी में। तो आपके पास 15 से 20 मिनट सर्कल भरने के लिए हमेशा रखिए। आप सर्कल भरने के लिए एक स्ट्रैटेजी और फॉलो कर सकते हैं कि आप हर फेज़ के बाद सर्कल भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेज़ 1 में आपने 40 क्वेश्चन किए थे, तो 40 सर्कल आप भर सकते हैं, फिर मूव कर सकते हैं। तो इससे ये रहेगा कि आपको लास्ट में बर्डन या प्रेशर नहीं रहेगा कि बेल बज रही है और आप बोलेंगे मेरे सर्कल नहीं भरे, जल्दबाजी नहीं रहेगी। तो हमेशा इस चीज़ों का बेसिक करते ध्यान रखिए जब MCQ फॉलोअप कर रहे हैं। और ये चीज़ कब डेवलप्ड होगी, आप जब मॉक MCQ टेस्ट में अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलर इस चीज़ को। जब आप प्रैक्टिस सेम पैटर्न पे करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको सेम पैटर्न फॉलो ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा, क्योंकि वो माइंड मेकअप हो जाता है। कोई भी आदत आप यूजुअली डालते हैं, मैक्स टू मैक्सिमम आपको 21 दिन लगते हैं, आपकी वो आदत, आपकी हैबिट नॉर्मल बन जाती है रेगुलर फ्रेमवर्क। तो अब जब रेगुलर उस पैटर्न पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ों को लेके, तो आपको वही पैटर्न एग्जामिनेशन में हॉल में, ये अटेम्प्ट क्वेश्चन करने की कोई इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं, अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए बहुत सक्सेसफुल हो। आप इसमें से जो भी क्रक्स निकाल सकते हैं, जो आपके पॉइंट होंगे यूज़फुल लग रहे हैं, वो आप अपनी स्ट्रैटेजी को इनबिल्ड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि एट द एंड एग्जामिनेशन हॉल में आपको जाना है, एग्ज़ाम आपको देना है, तो आप डिसाइड करेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी बेस्ट क्या है। कोई भी टॉपर की स्ट्रैटेजी से आप सीख सकते हैं, बट वो कंप्लीटली अडॉप्ट करना इंडिविजुअल के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, आप कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, हमेशा बूस्ट रहेंगे तो आपके चांसेस हैं क्वालिफाई ज़्यादा ईजिली करेंगे आप। और ये मेरी पूरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी थी, मैं किस तरीके से पढ़ाई करता था, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था। इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी एक इंडिविजुअल स्टडी बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए, शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करिए और MCQs की रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके सक्सेस होने के चांस बढ़ते रहेंगे। एंड थैंक यू दिल्ली नॉलेज ट्रैक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।